हेलो बेटा, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे पोटेशियम परमैंगनेट के केमिकल रिएक्शन के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से। पोटेशियम परमैंगनेट जो आपका KMnO4 है, मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर प्रिपरेशन में बताया कि आपका पोटेशियम परमैंगनेट इज़ वेरी गुड एंड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेटर दैन पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट से बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसलिए है क्योंकि आपका जो KMnO4 है बेटा, वो एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल तीनों मीडियम में आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या करता है, काम करता है। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि अलग अलग मीडियम में आपका पोटेशियम परमैंगनेट कैसे आपका वर्क करता है। पोटेशियम परमैंगनेट में मैंगनीज का जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होता है, उसी स्टेट में होता है। अगर हम तीनों ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब तीनों मीडियम में देखते हैं, एक मीडियम हम लोग देखते हैं बेसिक, एक मीडियम देखते हैं हम लोग एसिडिक और एक मीडियम देखते हैं हम लोग न्यूट्रल। तो ये बांग्लादेश आपको याद करना है, BAN, आपकी सारी कहानी सॉल्व हो जाएगी। BAN में आपको यहाँ लिखना है 1, यहाँ लिखना है आपका 5 और यहाँ लिखना है आपका 3। सिंपल सा फंडा आपको अपनाना है और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा जब आप केमिकल रिएक्शन को देखेंगे। 1 का मतलब होता है 1 इलेक्ट्रॉन, 5 का मतलब होता है 5 इलेक्ट्रॉन और 3 का मतलब होता है 3 इलेक्ट्रॉन। सिंपल 1, 5, 3 से रिएक्शन को आप बैलेंस भी करेंगे। जैसे अगर हम यहाँ मैग्नेट पर मैग्नेट आयन को लिखते हैं MnO4 माइनस, जिसमें मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट आपका +7 होता है। सपोज करो आपको इसको बैलेंस करना है बेसिक मीडियम में। मीडियम क्या रखना है बेटा, B से मतलब हो जाता है बेसिक, A से होता है एसिडिक और N से होता है आपका न्यूट्रल। बेसिक मीडियम में बैलेंस करना, तो इस 1 का क्या मतलब है, जो भी आपका +7 है उसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या करिए, ऐड करिए। जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो यहाँ चार्ज हो जाएगा +6 और आपको मिल जाएगा, यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ जो मैग्नीज मिलेगा, ये मैग्नीज मिलेगा +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में। मुद्दा एकदम से क्लियर है बेटा कि आपका Mn+7 से +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा अगर हम मीडियम को क्या रखेंगे, बेसिक रखेंगे। तो ये आपका ये क्वेश्चन स्टार्ट करने का आपको एक तरीका मिल जाएगा। और अगर हम चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट मात्र 1 का आ रहा है। एक ही इलेक्ट्रॉन इसके अंदर क्या हो रहा है, आपका ऐड हो रहा है। अगर हम एसिडिक मीडियम में बात करेंगे तो ध्यान दीजिए, अगर आप ध्यान देंगे तो आपका कभी गलत नहीं होगा। बेहतरीन ट्रिक के साथ आए हैं। यहाँ +7 है बेटा और ये 5 है, मतलब इसमें 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करिए। +7 + 5 इलेक्ट्रॉन, यहाँ जो मैग्नीज मिलेगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, +2, क्योंकि आपने 5 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, ऐड कर दिया है। और यहाँ चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट आपका आता है 5। अगर फिर से हम यहाँ जाते हैं न्यूट्रल मीडियम में, न्यूट्रल मीडियम में अगर हम लोग लेंगे पोटेशियम परमैंगनेट आयन को, जो पर्पल कलर का बेहतरीन होता है +7 और BAN में न्यूट्रल में आपका 3 आया है, मात्र 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, आपको मिल जाएगा यहाँ मैग्नीज डाइऑक्साइड मिल जाता है MnO2+2 और MnO2+2 में यहाँ आपका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +4, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड करेंगे तो +4 आ जाएगा। और यहाँ चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट आपको मिलने वाला है 3। तो पहले में देख लीजिए ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज 1, दूसरे में 5, तीसरे में 3। एसिडिक मीडियम में आपका सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आया है, न्यूट्रल मीडियम में दूसरे नंबर पे और बेसिक मीडियम में तीसरे नंबर पे। अब देखिए यहाँ सबसे बेहतरीन एक क्वेश्चन यहाँ आपका सॉल्व हो रहा है, बहुत प्यारा सा। जहाँ जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज होगा उस मीडियम में आपका परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट उतना बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। तो ट्रिक आपको क्या रखना है, बैन बांग्लादेश याद रख लेना है या बैन याद रख लेना है। 1, 5, 3 नंबर आपको पता होना चाहिए। बेसिक मीडियम में 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा। एसिडिक मीडियम में +5 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, आपका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा। और न्यूट्रल मीडियम में आप +3 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा। और इस तरह से अगर आपको पता लग जाएगा तो आपका रिएक्शन पूरी तरह से बैलेंस हो जाएगा। तो हमारा जो सिलेबस है जिसमें रिएक्शन दिए गए हैं, रिएक्शन एसिडिक और न्यूट्रल मीडियम में ही दिए गए हैं। बेसिक मीडियम में क्यों नहीं दिए गए हैं कि बेसिक मीडियम में उतना बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम
नहीं करता है। तो एक ऑर्डर में लिखता हूँ, वैसे ऑर्डर समझ में आ गया होगा। जितना ज़्यादा चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट जहाँ होगा उसी स्टेट में पोटेशियम परमैंगनेट बेहतरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। तो सबसे बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर आपसे पूछा जाए टिक करने के लिए, तो सबसे ज़्यादा चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है एसिडिक मीडियम में, तो पोटेशियम परमैंगनेट का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिलेगा एसिडिक मीडियम में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपका सबसे बढ़िया होगा न्यूट्रल में, और सबसे बेकार रद्दी लत्ता टाइप का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा क्या आपका बेसिक मीडियम में। इसीलिए हमारा जो बुक है एनसीईआरटी उसमें बेसिक मीडियम में बैलेंसिंग का कोई क्वेश्चन ही नहीं दिया है। एसिडिक और न्यूट्रल मीडियम में ही आपको रिएक्शन को क्या करना है, बैलेंस करना। तो होपफुली आपको ये बैलेंसिंग की कहानी समझ में आ गई है। इसको आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके तुरंत बाद हम लोग सीखेंगे सारे के सारे केमिकल रिएक्शन के बाद। तो बेटा हम लोग सारा रिएक्शन देखेंगे एसिडिक मीडियम में। सबसे पहले हम लोग सबसे पहला काम करेंगे वही ट्रिक जो आपका बैन वाला काम आया है। एसिडिक मीडियम में हम मैग्नेट आयन को परमैंगनेट आयन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला काम इसी को बैलेंस करना, और इसी के हेल्प से जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं उनको लिखना। इससे बढ़िया ट्रिक नहीं काम आएगा आपका। जैसे आपका यहाँ MnO4- यहाँ आपका मैंने एक लाइन खींचा और ये आपका +5 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा। तो +5 होने के बाद इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा वो आपका आएगा +2। सिंपल सा करना क्या है, मैं यहाँ पूरी की पूरी कहानी यहाँ आपका लिखता हूँ। सबसे पहला काम आपको करना होता है, सबसे पहला काम आपको बैलेंस करना है ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड में आपके 4 ऑक्सीजन है, राइट हैंड साइड में बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं है। हम आपको पता है कि वाटर मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन होता है। तो हम राइट हैंड साइड में इमीडिएट बिना कुछ सोचे हुए 4H2O को क्या करेंगे, हम लोग ऐड कर देंगे। वाटर ऐड करने के बाद आपका ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया है, लेकिन यहाँ राइट हैंड साइड में मिल गया है आपका हाइड्रोजन। दूसरा काम आपको करना है, दूसरे स्टेप में हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। यहाँ हाइड्रोजन के 4 × 8 एटम हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका 8H+, क्योंकि एसिडिक मीडियम में हो रहा है तो 8H+ आपको क्या कर देना है, ऐड कर देना। तो मैग्नीज पहले से बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। आखिरी में भूलना नहीं आपको किसको बैलेंस करने के लिए बेटा, चार्ज को बैलेंस करने के लिए। तो चार्ज को बैलेंस करेंगे किससे, इलेक्ट्रॉन का हेल्प लेंगे। आप देखिए राइट हैंड साइड में प्लस कितना है, राइट हैंड साइड में आपका +2 है, और लेफ्ट हैंड साइड में +8 - 1 आपका मिला के यहाँ हो जाता है प्लस कितना हो जाता है, +7। तो राइट हैंड साइड में +2 है, लेफ्ट हैंड साइड में +7 है। इस +7 को +2 करने के लिए इस लेफ्ट हैंड साइड में हम बिना कुछ सोचे हुए 5 इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और वैसे भी आपको पता है कि 5 इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ होगा तभी आपका Mn+2 बना रहा होगा। इतनी बात आपको पता होगी। ये 5 नंबर भूलना नहीं, 153 इज अ नंबर जिससे हम बैलेंस केमिकल रिएक्शन को लिखेंगे। तो सबसे पहला काम आपको यही काम करना है, आपको परमैंगनेट आयन को बैलेंस करना है। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि कितने तरह के आपके रिएक्शन हमारे सिलेबस में दिए गए हैं। आपको कुछ नहीं करना है, नॉन मेटल को उसके 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में लेके जाना है और आपके मेटल के हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में लेके जाना है, आपका रिएक्शन फिनिश हो जाएगा। तो आप देखिए कितने केमिकल रिएक्शन दिए हैं जिसको आपको एसिडिक मीडियम में करना है। सबसे पहले नॉन मेटल वाले को हम लोग देखते हैं। हमारे पास आयोडाइड है, ये आयोडाइड है, सिंपल आयोडाइड का है, ऑक्सीडेशन नंबर -1 है। एसिडिक मीडियम में परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट के प्रेजेंस में आपका ये I2 बना लेता है। अभी हम लोग देखते हैं इस रिएक्शन को करके, इसके साथ इस रिएक्शन को। सबसे पहले हम लोग ये जाने कि इससे क्या बनता है। दूसरा काम आप देते हैं, दूसरा रिएक्शन जो दिया है हमारा सिलेबस में, हाइड्रोजन सल्फाइड दिया है। ये हाइड्रोजन सल्फाइड कुछ बिना सोचे हुए क्या बना लेगा, सल्फर बना लेगा। तीसरा जो रिएक्शन दिया है, जो सबसे ज़्यादा आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है और हम लोग को पता नहीं क्यों गलत हो जाता है, C2O4-2, जिसको ऑक्जेलेट आयन कहते हैं, ऑक्सैलिक एसिड से निकल के आया है। और यहाँ आपका बनता है सिंपल कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि यही बनने लायक है।
तीसरा अगर अभी बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी बता रहा हूँ किससे क्या बनाना है आपको। एक बार आप इसको प्रैक्टिस कर लोगे, जिंदगी में नहीं भूलने वाला है। फोर्थ रिएक्शन देखिए, फोर्थ आपका नाइट्राइट दिया है NO2 माइनस, और आपको मिलता है क्या, NO3 माइनस नाइट्रेट मिलता है। उसके बाद आपका फिफ्थ रिएक्शन है जिसमें आप लेते हो आप SO3 माइनस 2 और आपको प्रोडक्ट मिलता है SO4 माइनस 2। तो इतना रिएक्शन तो आपका नॉन मेटल का हो जाएगा। और मेटल के मात्र दो रिएक्शन हमारे पास हैं। पहला रिएक्शन देख लीजिए क्या है बेटा, पहला रिएक्शन है आपका Fe+2 से फेरिक से बनाना है फेरस, और यहाँ स्टैनिक SN+2 से बनाना है SN4। और ये आपके सारे कितने मिला के 5 2 7 रिएक्शन है। और 7 रिएक्शन को हम लोग मैजिकल मेथड से क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। और देखते हैं आपका क्वेश्चन कैसे आता है। लेफ्ट हैंड साइड में सब कुछ दिया रहता है और राइट हैंड साइड को आपको क्या करना होता है, कंप्लीट करना होता है। तो एक आप स्क्रीनशॉट प्यारा सा ले लीजिए, फिर हम 1 बाय 1 एक एक रिएक्शन को बैलेंस करके क्या करते हैं बेटा, सीखते। अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन मैं लेता हूं, ये तो रहेगा ही रहेगा। सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपका जो आयोडाइड है ये जब पोटेशियम परमैंगनेट के साथ रिएक्शन करेगा तो रिएक्शन होगा तो प्रोडक्ट में आपको क्या क्या मिलेगा, और पूरा बैलेंस रिएक्शन आपको आना चाहिए क्योंकि सब बैलेंसिंग में पूछे जाते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, ऊपर वाला तो बैलेंस है, ये तो हर रिएक्शन में कॉमन रहेगा। आपको यहाँ I माइनस है, यहाँ I2 हो जाएगा। सिंपल मेथड लगाना है जैसे आपने रेडॉक्स में 11th क्लास में पढ़ा रहा होगा। यहाँ आयोडीन के 2 एटम है या 1 एटम है, यहाँ सीधा 2 लिख दोगे। 2 इलेक्ट्रॉन इधर है, इलेक्ट्रॉन का यहाँ नंबर सन्नाटा है, यहाँ क्या लिख दोगे आप, 2 इलेक्ट्रॉन लिख दो। अब आपको क्या करना है, आपको कुछ बेसिक काम करना है। आप देखिए यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ आपके 2 इलेक्ट्रॉन है राइट हैंड साइड में। दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम हो तभी इलेक्ट्रॉन कैंसिल होगा। तो आपको यहाँ सीधा काम करना है कि आपका ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, सब में कॉमन रहेगा। इक्वेशन नंबर सेकंड में यहाँ आपका लिखता हूँ। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको सेकंड इक्वेशन में तुरंत बिना कुछ सोचे 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, और इक्वेशन नंबर फर्स्ट में बिना कुछ सोचे हुए आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है और आपको लिख देना। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे देख लीजिए क्या आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2MnO4 माइनस प्लस 2 8 जा कितना हो जाएगा भैया, बोलते लिखते भी जाओ कमेंट बॉक्स में, 16H प्लस आपका हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन गिव्स आपका 2 से मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा 2MnO प्लस 2 प्लस आपका 8H2O। हुआ कि नहीं हुआ बताओ भाई, है ना। अब देख लीजिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा यहाँ कितना हो जाएगा, 10 आयोडाइड हो जाएगा, गिव्स आपका 5 1 जा 5 I2 हो जाएगा, प्लस आपका 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब इसको एक साथ लिख देना है, 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को साथ में राइट हैंड साइड को साथ में लिख देंगे, और आपका आयोडाइड से आयोडीन का बनने का सफ़र आपका यहीं पे ख़त्म होता है। और आप देख लीजिए 10I माइनस गिव्स 2Mn प्लस 2 प्लस 8H2O प्लस 5I2। और ये पूरी तरह से बेहतरीन एसिडिक मीडियम में किया गया केमिकल रिएक्शन है। जो मैंने पहला केमिकल रिएक्शन बताया, मैंने 7 को सातों केमिकल रिएक्शन में आपको करके दिखाऊंगा। फिर चाहे एसिडिक मीडियम हो, चाहे एल्कलाइन मीडियम हो, चाहे न्यूट्रल मीडियम में है, सारे रिएक्शन आपके सामने आज होंगे धुआंधार तरीके से। होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसका भी एकदम बेहतरीन आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं दूसरा रिएक्शन करके आपको दिखा। तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में आपका ये H2S हाइड्रोजन सल्फाइड जब पोटेशियम परमैंगनेट से एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करता है तो आपका प्रोडक्ट सल्फर बनाता है। आपको पूरा कंप्लीट बैलेंस केमिकल रिएक्शन जानना है, आपको जानना है कहाँ कितना मोल क्या आपको मिलने वाला है। कुछ नहीं करना है, इस ऊपर वाला तो हमेशा बैलेंस है, पहला मैंने बैलेंस करके ही दिखाया आपको पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन आपको मेरे साथ बैलेंस करना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ सल्फर 1, यहाँ सल्फर 1, खत्म कहानी। यहाँ 2 हाइड्रोजन है, राइट साइड में आप यहाँ ऐड कर दोगे 2H प्लस ऐड कर दोगे। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ 2H प्लस आ गया, यहाँ आपका चार्ज की वैल्यू है 0, तो राइट हैंड साइड में चार्ज की वैल्यू 0 के लिए 2 प्लस हटाने के लिए राइट हैंड साइड में बिना कुछ सोचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ क्या कर दोगे,
ऐड कर दोगे। अब आप मेन रिएक्शन में देखिए, इस रिएक्शन में अगर हम देखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में 5 इलेक्ट्रॉन है, या राइट हैंड साइड में 2 इलेक्ट्रॉन है। कुछ करे हुए बिना ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट फिर से मान लेता हूँ, इक्वेशन नंबर सेकंड यहाँ मान लेता हूँ। सेकंड इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई करना है और फर्स्ट इक्वेशन में आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। आपका खेल यहीं क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 2 से तो हो जाएगा 2MnO4 माइनस प्लस 16H प्लस आपका 10 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2Mn प्लस 2 प्लस 8H2O। फिर इधर हम लोग घुसते हैं, यहाँ हो जाएगा 5H2S। 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, बता रहे हो कि 5 इलेक्ट्रॉन आपका क्या हो रहा है, आपका 5 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। 5H2S गिव्स 5 सल्फर के एटम प्लस 10H प्लस आपका हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन। यहाँ देख लो भैया, यहाँ केवल 10-10 इलेक्ट्रॉन ही नहीं कटने वाले हैं, यहाँ 16H प्लस लेफ्ट हैंड साइड में और 10H प्लस राइट हैंड साइड में। तो यहाँ के 10H प्लस यहाँ के 10H प्लस कट जाएंगे और यहाँ 6H प्लस बचेगा। ओवरऑल रिएक्शन लिखते हैं, देख लीजिए, हो जाएगा 2MnO4 माइनस प्लस 6H प्लस। फिर देख लीजिए ये आपका 5H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गिव्स आपको 2Mn प्लस 2 आपको मिला ही है, 8H2O एकदम धुआंधार प्लस आपको मिल जाएगा 5 सल्फर के एटम मिल जाएंगे। और इस तरह से आप हाइड्रोजन सल्फाइड को भी एसिडिक मीडियम में बैलेंस करके आपने सीखा। इसका भी एकदम बेहतरीन आप एक स्क्रीनशॉट लेके तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। भाई थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड में मैंने लिया है ऑक्जेलेट आयन C2O4 माइनस 2 जो ऑक्जेलिक एसिड से निकल के आया है। इसको हम लोग एसिडिक मीडियम में लेके जाते हैं तो हमने बताया कि इससे प्रोडक्ट बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन 2 हाइड्रोजन 4, यहाँ 1 यहाँ 2, तो यहाँ सीधा लिख दो ना 2। यहाँ चार्ज की वैल्यू -2, यहाँ चार्ज है ही नहीं, तो राइट साइड में आप ऐड कर दो 2 इलेक्ट्रॉन। इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में 5 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में राइट साइड में 2 इलेक्ट्रॉन। तो बार बार वही कहानी कि ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करो 5, सॉरी ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करो 2 और नीचे वाले में मल्टीप्लाई करो 5 और लिख के आप बैलेंस कर दो, सीधा रिएक्शन खत्म हो जाता है। अब बहुत तेजी से हो रहा काम, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका हो जाएगा 2MnO4 माइनस प्लस आपका हो जाएगा 16H प्लस आपका हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉनवा गिव्स आपका हो जाएगा 2 मैग्नीज प्लस 2 प्लस आपका 8H2O पानी यहाँ आपका प्रोडक्ट है। अब यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ऑक्जिलेट आयन गिव्स 5 × 10 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। पूरा परेशान करके रख दिया, यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन खत्म। राइट साइड लेफ्ट वाले लेफ्ट में, राइट साइड वाले राइट में, रिएक्शन खत्म, कहानी फिनिश। यहाँ लिखिए भाई 2MnO4 माइनस प्लस 16H प्लस भैया इसको भूल मत जाना, यही तो ऑक्जिलेट आयन की कहानी है। 5C2O4 माइनस 2 गिव्स राइट हैंड साइड वाले सारे लोग 2Mn प्लस 2 प्लस 8 पानी प्लस 10 कहानी कार्बन डाइऑक्साइड। और आपका ये भी रिएक्शन ऑक्जिलेट आयन जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ये भी आपके सामने बैलेंस हो गया है। अब नाइट्राइट, नाइट्रेट, सल्फाइड, सल्फेट, अब उसके बाद आपके मेटल वाले आ जाएंगे। फिर आपका न्यूट्रल मीडियम और आपका पोटेशियम परमैंगनेट का ये जो आधा घंटा 35 मिनट का लेक्चर है उसमें सब आप बढ़िया से सीख लिए हो। तो आप इसको भी आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब मैं बार बार इसको यहीं मिटा देता हूँ, ख़त्म करता हूँ कहानी। स्क्रीनशॉट तो ले लिए होगे, समझ में आ ही गया होगा। ये इक्वेशन नंबर 1 सब जगह रहेगा। अब देखिए जहाँ दिक्कत आती है, जहाँ आपका नंबर आपका वेरिएबल होता है ऑक्सीजन का, वहाँ थोड़ी समस्या आती है, लेकिन बिंदास जैसे बताया वैसे बैलेंस करिए, घबराइए नहीं। आप देख लीजिए यहाँ आप ले लीजिए NO2 माइनस और यहाँ आपका बन जाता है NO3 माइनस, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर तो बढ़ेगा ना ऑक्सीडेशन में।
क्योंकि ये पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एजेंट का अपना ऑक्सीडेशन नंबर कम होगा और जो उस एजेंट के संपर्क में आएगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सेम एजेंट कभी अपने लिए बीमा नहीं कराता है, एजेंट दूसरे के लिए काम करता है। पागल लड़के, एजेंट मतलब पोटेशियम परमैंगनेट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो अपने आप को रिड्यूस करके दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। आप देख लीजिए यहां चेक करिए, ऑक्सीजन यहाँ, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन यहाँ 3, यहाँ 2 को 3 करने के लिए आप यहाँ एक पानी ऐड कर दो बिना किसी से पूछे हुए, 1H2O कर दिया ऐड। अब यहाँ देखिए 2 ऑक्सीजन, यहाँ 1 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन खेला गबड़ा दिया, तो गबड़ाना नहीं है। राइट हैंड साइड में 2H+ क्या कर दीजिए, ऐड कर दिए, कर दिया ऐड। अब भैया चार्ज कौन बैलेंस करेगा, अब्बा थोड़ी ना आएंगे बैलेंस करें हम लोगों के। अब आपको चार्ज को बैलेंस करने के लिए 2 + 1 माइनस, यहाँ 1 माइनस, 2 + 1 माइनस 1 प्लस, अब हमको 1 माइनस चाहिए। 1 माइनस के लिए करना क्या है, 1 माइनस के लिए आपको यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर देना है, ऐड कर देना है। 3 इलेक्ट्रॉन नहीं, सॉरी 3 इलेक्ट्रॉन नहीं, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन क्या करना है, ऐड कर देना है। 2 इलेक्ट्रॉन ए और 1 इलेक्ट्रॉन ए, 3 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 पॉजिटिव चार्ज, मतलब 3 नेगेटिव 2 पॉजिटिव, आपका ओवरऑल राइट हैंड साइड में 1 नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से आपका ये भी रिएक्शन क्या हो गया है, बैलेंस हो गया है। अब यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, हमेशा की तरह ऊपर वाले रिएक्शन में हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे भैया, 2 से, और नीचे वाले रिएक्शन में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से। अब मैं अलग से नहीं लिख रहा हूँ, इसे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2, ये आपका 2 8 जा कितना हो जाएगा, नहीं तो नीचे लिखता हूँ, नहीं तो आप ही कंफ्यूज हो गए। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करूँगा हो जाएगा 2MnO4 माइनस, प्लस आपका हो जाएगा 16H प्लस आपका हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन, गिव्स आपका हो जाएगा 2Mn+2 प्लस आपका हो जाएगा 8 पानी 8H2O। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ हो जाएगा 5NO2 माइनस, प्लस आपका हो जाएगा 5H2O, गिव्स आपका हो जाएगा 5NO3 माइनस, प्लस 5 2 जा 10H प्लस आपका 10 इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान दीजिए भैया, यहाँ कई लोग कैंसिल होने वाले हैं, जहाँ कई लोग कटने वाले होते हैं वहाँ आपको ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। यहाँ 5 10 इलेक्ट्रॉन, तो 10 इलेक्ट्रॉन गए, इलेक्ट्रॉन के चक्कर में और लोग जाने वाले हैं। यहाँ 16H+, यहाँ आपका 10H+, तो 10H+ को यहाँ के 10H+ से हटा दो, 6H+ रहने दो। यहाँ पानी का 5 मॉलिक्यूल, यहाँ पानी का 8 मॉलिक्यूल, तो यहाँ 3 मॉलिक्यूल बच जाएगा। जो बच गए हैं वो रह गए हैं, वही आपके रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट हैं। उसको लिखता हूँ, ये हो जाएगा 2MnO4 माइनस प्लस 6H+ बच गया था तो 6H+, इलेक्ट्रॉन तो पहले निकल लिए, जान दे दिए, प्लस 5 नाइट्राइट NO2 माइनस, वाटर तो निकल लिया इधर से, राइट हैंड साइड में बनेगा 5 2Mn+2 प्लस 3 वाटर आपके बचे हुए हैं, प्लस आपका देख लीजिए इलेक्ट्रॉन, यहाँ ये H+ खत्म हो गया, बचा आपका 5NO3 माइनस। आपका ये भी रिएक्शन बेहतरीन तरीके से आपके सामने आया और हमने आपको बैलेंस करके सिखाया। अब अगला रिएक्शन देखना, SO3-2 से SO4-2 को हम लोग कैसे बैलेंस करते हैं। इसी को मैं मिटाता हूं और आगे मैं आपको कहानी समझाता हूं। तो देखिए कहानी क्या है, इसको फिर से मैं यहाँ हटा के यहाँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट करता हूं और इसको मैं यहाँ तुरंत हाथ से ही मिटाता हूँ। आपके लिए भैया कुछ भी करना पड़ेगा, हाथ से मैंने मिटाया इसको। अब उसके बाद आपका है SO3-2 और आपका प्रोडक्ट जो बनता है आपका SO4-2। टेंशन पे कोई टेंशन नहीं है भाई, ऑक्सीजन देख को घबराना नहीं, पानी है भक्के दे पानी मारो, बैलेंस। यहाँ आपका ऑक्सीजन 3, यहाँ ऑक्सीजन 4, आप यहाँ एक पानी लेके आओ ना, एक H2O लेके आए, टेंशन नहीं लेना है। अब H2O लेके आते हैं तो हमारा हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हो जाता है, तो हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हो जाता है तो हाइड्रोजन की राइट साइड में ले जाओ, आप रख दो भैया 2H+
प्लस, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात। उसके बाद रही बात चार्ज की, 2 प्लस 2 माइनस 0, यहाँ 2 माइनस बेचारा कह रहा हम तो भैया हम क्या करें, हम तो हैं ही है ना आपके, तो कुछ नहीं, आप इलेक्ट्रॉन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, हो गया कहानी। हुआ कि नहीं हुआ भाई, हो गया ना आपका, दोनों तरफ चार्ज वार्ज सब बैलेंस हो गया। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन काट रहे हैं, इलेक्ट्रॉन काटने का तरीका है कि ऊपर वाले में फिर से 5 से 2 से, और नीचे वाले में फिर से किससे मल्टीप्लाई कर दो, 5 से, और वही फिर से कहानी आके लिख दो। यहाँ 2 से करोगे तो हो जाएगा 2MnO। आप बोर हो गए आप, बोर नहीं होना है आपको, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसी तरह से करना है। 16H प्लस जुगाड़ के सहित, यहाँ 10 2 इलेक्ट्रॉनवा, आपका 2Mn+2 भैया, उसके बाद 4 2 जा 8 पानी, आपकी नानी है ना, 8H2O बन के तैयार हो गया। फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5SO3-2 प्लस आपका 5 फिर से पानी है ना, आपका फिर हो जाएगा 5SO4-2 प्लस आपका हो जाएगा 10H प्लस आपका हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन। अब बेचारा इलेक्ट्रॉन के चक्कर में फिर कई लोग जाने वाले हैं, 10 लोग यहाँ से निकलेंगे, 5 वाटर यहाँ 3 बच रहा है, 16H प्लस 10H प्लस यहाँ 6H प्लस बच रहा है। भैया जैसे आपने NO3-1 बैलेंस किया, जो चीज़ें वही चीज़ यहाँ पे आ रहा है, NO2 से NO3 जो बनाया था आपने, सारी कहानी रिपीट हो गई है। ये आपका हो गया 2MnO4- प्लस आपका 6H प्लस बचा हुआ था, बचे हुए रह जाएंगे, ये तो है ही है भाई, इसी के लिए तो पूरा खेल कर रहे हैं SO3-2 से। फिर राइट हैंड साइड में अगर हम लोग जाएंगे तो देख लीजिए 2Mn+2 प्लस आपके यहाँ 3 वाटर मॉलिक्यूल बच गए हैं, जो बच गए हैं वो रह जाएंगे, और बचा है आपका 5SO4-2। मैंने नॉन मेटल का कोई रिएक्शन छोड़ा ही नहीं है, आप देख लीजिए, और आपका पूरा बैलेंस हो गया है। अब मेटल के 2 रिएक्शन बचे हैं और न्यूट्रल मीडियम में 2-3 रिएक्शन हैं, और आपका पोटेशियम परमैंगनेट। इतना सब्र से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़िए, आगे बढ़िए, पढ़ेंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे कैसे। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं अगला रिएक्शन मेटल का बताता हूं आपको तुरंत। मेटल का बहुत ज़्यादा आसान है। अब देखिए बेटा, मेटल के मात्र 2 रिएक्शन हैं। एक रिएक्शन है कि भैया Fe+2 से Fe+3 आप किसी तरीके से बना दो, तो यहाँ आपका आइटम तो बैलेंस है, केवल चार्ज बैलेंस करना है। यहाँ आपका +3 है, यहाँ आपका +2 है, तो इस +3 को +2 करने के लिए राइट हैंड साइड में 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। अब यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इस पूरे के पूरे रिएक्शन को 5 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। यही मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 5 हो जाएगा, ये भी आपका 5 हो जाएगा, और ये भी आपका 5 हो जाएगा, और ये 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल लेंगे, और यहाँ आपका फेरिक से फेरस की कहानी तैयार हो जाएगी। MnO4- 8H+, इलेक्ट्रॉन तो भैया मर गया, बलि का बकरा बन गया, Fe+2 बन गया, ये आपका हो जाएगा Mn+2 प्लस आपका 4H2O प्लस आपका 5Fe+3, ये आपका बनके तैयार, ख़त्म। इसमें तो कुछ था ही नहीं, है ना, आराम से मेटल की कहानी ख़त्म। इसको यहीं हम इसको बलि चढ़ाते हैं, इसी को ये मारते हैं और तुरंत यहाँ ऐसे मिटाते हैं, टिन 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 टिन, ख़त्म। ये आपका ये इलेक्ट्रॉन बेचारा जो कटा था वो फिर से वापस आ जाएगा। दूसरे को काटने के लिए Sn+2 से आपका बना है Sn+4, ठीक है ना। अब इस +4 को +2, फिर भैया पगला गया हूँ 2-2 इलेक्ट्रॉन ऐड करके, यहाँ फिर से 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, दोनों तरफ चार्ज बैलेंस हो जाएगा। इसमें फिर से 5 से पूरे में मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा। ये 10-10 लोग, हाँ गड़बड़ हो गया भाई, यहाँ 2 था ना, 2 इलेक्ट्रॉन था, कहाँ गए भाई, ध्यान नहीं दिए ना, इसीलिए तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन था, यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन था। 2 को 5 मल्टीप्लाई करके थोड़ी ना, इस 2 से उसको मारो, इस 5 से इसको मारो, ख़त्म करो भाई। इस 2 से पहले वाले को बैलेंस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मैं बिना मल्टीप्लाई के लिख देता हूँ 2, इसको लिख देता हूँ 16H+,
इसको लिख देता हूँ 10 इलेक्ट्रॉन, परेशान करके रख दिया इलेक्ट्रॉन ने। यहाँ हो जाएगा 2Mn+2, यहाँ आपका हो जाएगा 8 वाटर, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5Sn+2, ये हो जाएगा 5Sn+4, ये हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन, ये मरे, जो जिंदा रहे वो मौज करे। तो यहाँ जिंदा रहने वाले हैं 2MnO4 माइनस प्लस 16H प्लस 5Sn+2 गिव्स 2Mn+2 प्लस आपका 8 पानी, है ना, और Sn की आ गई याद नानी, और नानी याद दिलाने वाले हम ही लोग हैं, क्योंकि हम लोग कुछ नहीं छोड़ रहे हैं, सबको बैलेंस किए दे रहे हैं। अब इतना हो गया है तो भैया कुछ और 10-5 मिनट रुक जाओ, 10-5 मिनट रुक जाओ कि MnO4 के सारे रिएक्शन यहाँ ख़त्म हो जाएंगे। फिर मैं गारंटी लेता हूँ ज़िंदगी में आपको पोटेशियम परमैंगनेट पढ़ना नहीं पड़ेगा, यहीं आपका तैयार हो जाएगा। नोट करते जाइए। अब आप देखिए बेसिक मीडियम में बैलेंस करने की जो कहानी मैं थोड़ा बड़ा लिखता हूँ, और इस कहानी में न्यूट्रल मीडियम में बैलेंस करने का कहानी MnO4 यहाँ माइनस है, और यहाँ आपका बनता है MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड, जिसको पायरोलुसाइड कहते हैं, जहाँ प्रिपरेशन में मैंने आपको बताया था +7 +4 बैन से BAN बेसिक एसिडिक न्यूट्रल में 1 5 3 इलेक्ट्रॉन आपको ऐड करना है, मतलब 3 नंबर आपको पता होना चाहिए। तो आप देखिए यहाँ 4 है, यहाँ आपका 2 है, ठीक है। यहाँ आप वाटर यूज नहीं, ये वाटर लेफ्ट हैंड साइड में, वाई न्यूट्रल मीडियम मतलब होता है रिएक्टेंट में मीडियम होना चाहिए। जैसे एसिडिक मीडियम में रिएक्टेंट में H+, वैसे आपका बेसिक मीडियम में रिएक्टेंट में OH-, वैसे न्यूट्रल मीडियम में हमको वाटर यूज़ करना है। तो सिंपल आपको कुछ करना नहीं, यहाँ आपका 4 है, यहाँ आपका 2 है ना। यहाँ इसको क्या कर दीजिए, यहाँ आप यहाँ रख दीजिए 2OH-, सिंपल 2OH-। जब आप यहाँ 2OH- रखेंगे तो यहाँ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 4, यहाँ भी ऑक्सीजन कितना है आपका 4 है। अब आप क्या करोगे भाई, है ना, यहाँ फिर क्या करोगे, फिर यहाँ आप ऐड करोगे क्या भैया, 1 वाटर। जैसे 1 वाटर ऐड करोगे कहानी में फिर से मामला गबड़ा जाएगा। क्यों घबराएगा, देख लीजिए, यहाँ आपके ऑक्सीजन हो जाएंगे 4, यहाँ ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे 5। इस कंडीशन में आप क्या करोगे, आप फिर फंस जाओगे। इसीलिए आप यहाँ क्या करिए, यहाँ रखिए आप 4OH-। 4OH- से क्या होगा, आप ध्यान दीजिए, यहाँ ऑक्सीजन हो जाएंगे 4, हाइड्रोजन हो जाएगा 4, यहाँ आपका 4 जो हो जाएगा 8, यहाँ 4 है ही है। यहाँ अगर आप 4 लिख दोगे तो 4 2 जा कितना हो जाएगा, है ना, सॉरी, यहाँ 4, यहाँ 2 6, तो यहाँ लिखो ना 2, कहीं परेशान हो रहे हो, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 6, 2 4 6। अब कहानी है सीधा किसकी, इलेक्ट्रॉन की। यही बात अगर आप ध्यान रखोगे कि अगर हम न्यूट्रल मीडियम में जाते हैं तो वाटर को लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे, एसिडिक मीडियम में जाएंगे तो आप H+ को लेफ्ट हैंड साइड में रखोगे, बेसिक मीडियम में जाओगे तो आप क्या करोगे बेटा, आपको करना है बेसिक मीडियम में OH- को लेफ्ट हैंड साइड में। बस आपका पूरा का पूरा रिएक्शन वहीं से बैलेंसिंग की कहानी स्टार्ट। आखिर में चार्ज को बैलेंस करते हैं, यहाँ -1, यहाँ आपका +4, तो यहाँ आप लेफ्ट हैंड साइड में आप, क्योंकि 3 का चेंज हो रहा है तो आपका 3 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपका 1 5 3 में 3 नंबर आप गया, उसी से बैलेंस करना। अब सीधा कहानी आते हैं दूसरे को बैलेंस करने। यहाँ आपका न्यूट्रल मीडियम में आपके मात्र 2 रिएक्शन दिए गए हैं। एक आपका I- से आयोडाइड से आयोडेट बनता है IO3-, और एक दूसरा रिएक्शन है थायोसल्फेट SO2O3-2 से आपको बनाना है SO4-2। ये मात्र 2 रिएक्शन आपको क्या करने हैं, बैलेंस करने हैं, और इस तरह से आपका पूरा का पूरा खेला आपका क्या हो जाएगा बेटा, ख़त्म हो जाएगा। और हम लोग यहाँ न्यूट्रल मीडियम में भी कहानी को आगे बढ़ा लेंगे। तो 1 बाय 1 एक एक रिएक्शन को हम लोग पकड़ते हैं और इसको बैलेंस करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले I- से IO3-, फिर इसको, और उसके बाद एक रिएक्शन और उसके बाद ख़त्म।
ठीक है, देख लीजिए कैसे कर रहा हूँ। देखिए भाई, अब राइट हैंड साइड में आप कुछ भी आए, बेस आए, एसिड आए, वाटर आए, उससे मेरा फ़र्क नहीं पड़ता है। मीडियम का मतलब होता है जब रिएक्शन आपने स्टार्ट किया उस समय आपके रिएक्टेंट में एसिड है, रिएक्टेंट में बेस है, या रिएक्टेंट में आपने वाटर ले रखा है। अगर हम न्यूट्रल मीडियम की बात करेंगे तो रिएक्टेंट में आपका वाटर है, तो यहाँ वाटर हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए। इसको बैलेंस करते हैं, बहुत बड़ा बात नहीं है। सबसे पहला काम ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। ऑक्सीजन देख लीजिए, यहाँ ऑक्सीजन के 3 एटम हैं, यहाँ ऑक्सीजन है ही नहीं, तो आपको एक वाटर में 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन होते हैं, तो आप 3 वाटर यहाँ बिना किसी से पूछे, डरे हुए बिना वाटर डाल दीजिए। वो अलग बात, डरिए नहीं इससे बिल्कुल भी, ऐड हो जाएंगे, जो कटना होगा कट जाएंगे, है ना। अब देख लीजिए ये एरो थोड़ा सा छोटा हो गया बेचारा, इसको थोड़ा सा और बड़ा बनाते हैं। अब देख लीजिए आप, यहाँ हाइड्रोजन कितने हो गए 6। राइट हैंड साइड में मैं बताया एसिड बेस जो मन के, आप क्या करिए राइट हैंड साइड में आप 6 क्या ऐड कर दीजिए, 6H+ कर दिया बेटा। आखिर में आपको इलेक्ट्रॉन पे ध्यान देना है। यहाँ आपका -1 है, यहाँ 6 + 1 - 5+ आ गए। अब 5+ में एक इलेक्ट्रॉन आना चाहिए, तो आप क्या करिए 5 + 5 इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल हो जाएगा, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर देंगे 6 इलेक्ट्रॉन। अगर हम राइट साइड में यहाँ लिखते हैं तो जैसे हम 6 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, यहाँ भी एक नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ भी एक नेगेटिव हो जाएगा। अब मुद्दा ये है कि आपको इलेक्ट्रॉन को काटना है। इलेक्ट्रॉन को काटने का सिंपल तरीका है कि ऊपर वाले 3 को 6 करना है, तो 3 को 6 करने के लिए ऊपर वाले में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे वाले में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब भी वही वैल्यू रहेगी। अब देखिए जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आएगा, आएगा 2MnO4- प्लस आपका हो जाएगा 4H2O प्लस आपका हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन, यही परेशान किया है। आपका MnO2 तो बनता ही है न्यूट्रल मीडियम में, प्लस आपका हो जाएगा, ये भैया लिखना भूल गए 2, यहाँ 4 2 जा हो जाएगा 8OH-। अब इधर आते हैं 1 से जो मल्टीप्लाई किया है, यहाँ हो जाएगा I- प्लस हो जाएगा 3H2O, गिब्स आपका हो जाएगा बेटा IO3- प्लस आपका हो जाएगा 6H+ प्लस आपका हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए कुछ लोग कटेंगे, कुछ लोग जोड़ेंगे, यहाँ जुड़ने वाले लोग ज़्यादा हैं। पहले तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से उड़ाओ, यहाँ देखिए 4 + 3 7 वाटर। अब देख लीजिए 6H+ एंड 6OH-, राइट हैंड साइड में आपको मिल जाएगा 6 वाटर। क्या मिलेगा बेटा 6 वाटर। देखिए 6H+, 6OH-, 6 वाटर और बचा आपका 2OH-, तो यहाँ 2OH- यहाँ पे लिख दीजिए। समझ में आया ना आपका, एक H+ और एक OH- एक पानी बनाता है, तो 6H+ 6OH- मिलके 6 वाटर बनाएगा और 2 OH जो बचे हैं वहाँ मैं इसको लिख दिया हूँ। उसके बाद आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, यहाँ आपका हो जाएगा 2MnO2 प्लस IO3-। इसके बाद यहाँ आते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए यहाँ क्या होगा 2MnO4- प्लस I- प्लस 4 + 3 7H2O। लेकिन ये 7 नहीं रहेगा, देखिए क्यों, क्योंकि 7 वाटर डाला और 6 वाटर निकाला तो हो गया झिंगा लाला। यहाँ 6 से 6 निकल जाएंगे, 6 से 6 निकलेंगे, फिर फाइनली जो बचेगा वही आपका थोड़ा सा ये लेंदी है, फिर I- हो जाएगा, प्लस यहाँ आपका एक वाटर जो बच गया है यहाँ वाटर लिख दो, गिव्स 2 आपका हो जाएगा MnO2 प्लस IO3- हो जाएगा, और ये 6 वाटर तो निकल लिए, इनका हो गया बलिदान दिवस, 2OH- हो जाएगा। और इस तरह से आपने न्यूट्रल मीडियम में I- को IO3 में करके दिखाया है। अब आपके मात्र 2 क्वेश्चन बचते हैं, उस 2 क्वेश्चन को मैं यहाँ लिखता हूँ और कमेंट बॉक्स में आप सबको उसको करके हमको बताना है। ये आपसे मैं प्रॉमिस लेता हूँ कि आप उसको करेंगे ज़रूर, और अगर नहीं हो पाता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, उसके लिए मैं सेपरेट 5 मिनट का वीडियो बना दूंगा, बट बेसिकली दूंगा ज़रूर। तो क्वेश्चन मैं लिखे देता हूँ, बैलेंस आपको करना है। ये बैलेंसिंग हो गई है, उसके बाद चैप्टर को हटाते हैं, बहुत लंबा जा रहा है ये।
अब देखिए बेटा, क्वेश्चन में केवल लिखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 जो बचा है आपका न्यूट्रल मीडियम में, थायोसल्फेट SO2O3-2, और इसको बनाना है आपको किसको, SO4-2 से। और इवन आपका ये और एक काम करता है कि Mn+2 को भी आपको ये कन्वर्ट कर देता है किसमें, MnO2 में। ये आपको 2 क्वेश्चन आपको खुद से करके बताना है ना। आप कमेंट बॉक्स में इसको और इसको, ऊपर वाले को नहीं, इन दोनों को बैलेंस करके आप भेजिए ज़रूर। आप चाहे स्क्रीनशॉट लेके अटैच करके भेजिए, चाहे जैसे भेजिए, लेकिन करिए ज़रूर। तो मैंने सारा का सारा क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिया है। पोटेशियम पर मैग्नेट के सारे केमिकल रिएक्शन हो गए हैं। होपफुली आपको समझ में आ गया है, और समझ में आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक इस ज्ञान को फैलाइए, उनको पहुंचाइए। और पोटेशियम पर मैग्नेट की इस क्वेश्चन को, 4 नंबर के इस क्वेश्चन को आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करके दिखाइए, आपका 100% करेक्ट होगा। फिर मिलते हैं नए आपके वीडियो के साथ, नए लेक्चर के साथ, जिसमें हम पोटेशियम डाइक्रोमेट के बारे में पढ़ेंगे, उसके प्रिपरेशन और प्रॉपर्टी के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। खुश रहिए, आबाद रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू बेटा।